नमस्कार दोस्तों। 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी बदलेगा ये 13वां घंटा है, जिसका शीर्षक है अपने दिन को दोबारा व्यवस्थित करें। अगर आपने इसके 12 पार्ट के ऑडियो बुक नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर इसको पहले सुन सकते हैं। दोस्तों, हॉरिस मैन ने एक विज्ञापन बनाया था जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने उसमें लिखा था, गुमशुदा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के 2 सुनहरे घंटे, जिनमें से हर घंटे में हीरे के 60 मिनट जड़े थे। कोई पुरस्कार नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या होगा अगर आपको अचानक एक दिन कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए, जैसे कि 60 मिनट? आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आएगा? कई लोग इसका इस्तेमाल करियर में तरक्की करने के लिए करेंगे, बाकी इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल शौक पूरे करने के लिए करेंगे। अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे या फिर 1 घंटे ज़्यादा नींद ले लेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप समय उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। समय के इस्तेमाल पर अनुशासन लागू करके आप अपने दिन को दोबारा से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने 1 घंटे के मूल्य की गणना की है? ब्रेन फ्रैंकलिन ने यह काम किया था। एक सुबह वो अपना अखबार छापने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी एक ग्राहक उनके स्टोर में आया और बिक्री के लिए उपलब्ध पुस्तकों को घंटे भर तक देखता रहा। आखिरकार उसने एक पुस्तक छांटी और दुकान के कर्मचारी से उसकी कीमत पूछी। कर्मचारी ने जवाब दिया, $1। ग्राहक ने कहा, $1? क्या इससे कम की नहीं हो सकती? नहीं, कीमत $1 ही है, कर्मचारी ने जवाब दिया। ग्राहक ने कहा कि वह मिस्टर फ्रैंकलिन से मिलना चाहता है। जब फ्रैंकलिन पीछे वाले कमरे से बाहर आए तो ग्राहक ने पूछा कि वो उस पुस्तक की कितनी कीमत लेंगे। फ्रैंकलिन ने जवाब दिया, $1.25। ग्राहक हैरानी से बोला, लेकिन आपके कर्मचारी ने तो सिर्फ $1 बताए थे। फ्रैंकलिन ने कहा, अगर आपने ये पुस्तक उससे खरीद ली होती तो मैं आपको इसे $1 में बेच सकता था, लेकिन आपने मुझे उस काम से हटाया है जिसमें मैं व्यस्त था। ग्राहक ने इसके बाद भी पूछा, छोड़िए मिस्टर फ्रैंकलिन, बताइए आप कम से कम कितना ले सकते हैं? फ्रैंकलिन ने कहा, $1.5। और हम इस बारे में जितनी लंबी बातचीत करेंगे, आप मेरा उतना ही ज़्यादा समय खराब करेंगे और मुझे आपसे उतने ही ज़्यादा पैसे मांगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपका भी एक एक पल मूल्यवान है। घड़ी के टिक टिक पर नई नज़र डालकर आप समय से अपने विरोध के बजाय पक्ष में काम करवा सकते हैं। इसके लिए आप 10 सलाहों पर अमल कर सकते हैं। आप अतीत को दोबारा नहीं पा सकते, हालांकि कुछ लोग निश्चित रूप से इसकी कोशिश जरूर करते हैं। बाकी लोग इसके बारे में सपने देखते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जिंदगी वर्तमान में जीना होता है। हम सिर्फ वर्तमान पल में अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। भावी लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे आज के चेतन चुनावों से तय होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको मिला है। ईश्वर दूत पॉल ने सलाह दी है, देखो, सावधानी से चलना, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि समझदारों की तरह समय को बचाते हुए। बेन फ्रैंकलिन ने यह काम किया था कि आप भी इसे कर सकते हैं। हर दिन आप अपने जीवन में एक कीमती दिन के बदले में कोई खास काम करते हैं। क्या वो काम इस लायक है? कई लोग अपने वार्षिक आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं, बहरहाल वो ये हिसाब नहीं लगा पाते कि लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें हर दिन या फिर हर घंटे कितना काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने काम के 1 मिनट का मूल्य जान लें तो आप उसके साथ ज़्यादा सम्मान से पेश आएंगे। चूंकि समय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, इसीलिए आपको भी इसी तरह से चलना होगा। अपनी दैनिक गतिविधियों को लिख लें और इसे 9 से 5 के काम तक ही सीमित ना रखें। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी शामिल करें। देखें कि क्या आपने अपने प्रियजनों के लिए एक समय निकाला है और पढ़ने या शारीरिक कसरत करने के लिए। कई लोग संतुलित जीवन के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन उनके शेड्यूल में झलकता नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने कामकाज को ही नियंत्रित करें। 24 घंटे की लिखित योजना बनाएं। ज़्यादातर लोग जब अपनी आज करने वाले कामों की सूची बनाते हैं तो वो पहले नंबर पर सबसे मज़ेदार या आसान काम लिखते हैं। इसके बजाय कामों को उनकी कठिनाइयों के क्रम में लिखना चाहिए। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम लिखें, जिससे सबसे ज़्यादा समय लगता हो। शुरू करते समय आप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। फिर जब काम कम बचेंगे और ज़्यादा आनंददायक होते जाएंगे तो आप अपने मनपसंद काम करके अपनी ऊर्जा को कायम रख सकते हैं। बार बार साबित किया जा चुका है कि किसी विषय के लिए अगर हर रोज 15 मिनट का समय दिया जाए तो व्यक्ति 5 साल में उसमें निपुण हो सकता है।
दिनों या फिर घंटों के संदर्भ में सोचने के बजाय उत्पादक गतिविधि की छोटी अवधि के संदर्भ में शेड्यूल बनाएं। इससे ये लाभ होगा कि अब कोई अपॉइंटमेंट के लिए 10-15 मिनट देर से आएगा तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपके पास उन पलों के लिए भी योजना रहेगी। मिसाल के तौर पर कई लोग पुस्तक लिखने के विचार से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ आधा पेज लिखने के लिए कुछ मिनट निकाल सके तो हर दिन लगभग 150 शब्द तो साल भर में 50,000 शब्दों की पांडुलिपि तैयार हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक कार्टून में एक पीस एक कर्मचारी से कह रहा था, हैरिस शिखर पर अकेलापन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम दिन में 20 बार ऐसे ऑफिस में चले जाओ। अपने दिन पर आपका नियंत्रण होना ही चाहिए। आपको तय करना चाहिए कि आप किस काम के लिए कितना समय देंगे और फिर उस बीच आने वाले व्यवधानों के बारे में सख्ती बरतना चाहिए। फ़ोन कॉल से काम में बाधा पड़ती है। फ़ोन करने के लिए दिन में निश्चित समय तय करें। छोटे छोटे अपॉइंटमेंट तय करने की आदत डालें। घंटों के बजाय 10-15 मिनट के अपॉइंटमेंट ज़्यादा कारगर होते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका समय बेकार की गपशप में बर्बाद नहीं होता। अगर आप 1 घंटे के संदर्भ में सोचते हैं तो आपकी मीटिंग्स इतनी ही लंबी चलेंगी। अगले अपॉइंटमेंट का समय होने पर बातूनी व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। डेल कार्नेगी ने लकड़ी काटने वाले 2 आदमियों की एक कहानी बताई है। एक आदमी दिन भर कड़ी मेहनत करता था, बीच में जरा भी काम नहीं रोकता था और फिर लंच करने के लिए थोड़ी देर काम रोकता था। लकड़ी काटने वाला दूसरा आदमी दिन में कई बार ब्रेक लेता था और लंच में झपकी भी ले लेता था। शाम को लगातार काम करने वाला आदमी यह देखकर विचलित हो गया कि दूसरे आदमी ने उससे ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं। उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे हुआ है। जब भी मैंने पलटकर देखा तो तुम बैठे नजर आए, इसके बावजूद तुमने मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट लीं? उसके साथी ने जवाब दिया, क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मैं बैठा हुआ था तो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा था। बिजनेसमैन H.L. हंट ने कई साल पहले सिगार पीना छोड़ दिया था, लेकिन सेहत के कारण नहीं, इसके पीछे लाभ का उद्देश्य था। उन्होंने सोचा कि सिगार का रैपर हटाने और सिगार सुलझाने में जितना समय लग जाता था, अगर उसे वे अपने काम पर केंद्रित करें तो उन्हें हर साल हजारों डॉलर का फायदा हो सकता था। हमें ये पता लगाने की जरूरत होती है कि कौन सी गतिविधि हमारा समय बर्बाद करती है। जिन लोगों ने फटाफट काम करने की कला में महारत हासिल कर ली है, वो जानते हैं कि हम किसी दैनिक क्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कई निर्णय फैसले दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी ये कहने की आदत होती है कि मुझे इस बारे में सोचने दें। कुछ लोग अप्रासंगिक और महत्वहीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके अपना समय बर्बाद करते हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा था, हमारा दिमाग एक अद्भुत अंग है। ये उसी पल काम करने लग जाता है जिस पल आप सुबह उठ जाते हैं और तब तक काम करना बंद नहीं करता जब तक कि आप ऑफिस नहीं पहुंच जाते। जैसा किसी ने सपाट अंदाज में कहा था, ईश्वर ने आपको 2 सर दिए हैं, एक बैठने के लिए और दूसरा सोचने के लिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सिरे का इस्तेमाल करते हैं। हेड आया तो जीत जाते हैं, टेल आया तो बैठे बैठे हार जाते हैं। लॉस एंजलिस टाइम में प्रकाशित एक खबर में प्रख्यात मैनेजमेंट कंसल्टेंट जेम्स ए फील्ड्स ने बताया कि आम कर्मचारी सिर्फ 55% समय ही चुपचाप काम करता है। लगभग 15% समय व्यक्तिगत कामकाज में बर्बाद हो जाते हैं, जबकि 30% समय शेड्यूल की समस्या, अस्पष्ट काम और अनुचित स्टाफिंग और खराब अनुशासन की वजह से बर्बाद होता है। एक बार अमेरिका की बड़ी चेन डोमिनोज पिज़्ज़ा ने घोषणा की कि पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी में 30 मिनट से ज़्यादा समय लगने पर ग्राहक को $3 का डिस्काउंट मिलेगा। इस घोषणा के परिणाम आश्चर्यजनक थे। इससे ग्राहकों को ही नहीं बल्कि डोमिनोज को भी फायदा हुआ। पूरे देश में फैले डोमिनोज फ्रेंचाइजी हाई गियर में आ गई और समय बचाने के तरीके सोचने लगी। परिणाम ये हुआ कि पूरी चेन की उत्पादकता ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, वर्तमान पल ही सफलता और सफलता के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आप इसकी ओर सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको तत्काल प्रेरित कर सकता है। इस पर अमल करने के दर्जनों तरीके होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब भी कोई कागज आपके सामने आए, इन 3 चीजों में से एक तत्काल कर दें। पहला है उसे फेंक दें, दूसरा उस पर काम करें और तीसरा उसे फायर कर दें। आप हैरान रह जाएंगे कि ये आदत अपनाने के बाद आपकी जिंदगी कितनी व्यवस्थित हो गई है। थॉमस हैक्सले ने कहा था, शायद सूची शिक्षा का सबसे मूल्यवान परिणाम आपको वे काम करने
और तभी करने की योग्यता सिखाता है जब उन्हें करना चाहिए, चाहे आपको ये पसंद हो या फिर ना हो। ये एक ऐसा सबक है जिसे ज़रूर सीखना चाहिए। समय प्रबंधन के सिद्धांतों में से किसी एक पर अमल शुरू कर दें। अगर इससे 1 मिनट का भी समय बचता है तो भी कोशिश फ़ायदेमंद है। 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब नापना संभव नहीं है। विज्ञापन देने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता और बताने के लिए सिर्फ 60 सेकंड ही हैं। कार रेस में यह 1 मिनट की जीत और हार के बीच का फ़र्क होता है। सर्जन के लिए ये ज़िंदगी और मौत के बीच का समय हो सकता है। याद रखें कि आने वाला कल आपने आज व्यतीत किए हुए पलों की लंबी श्रृंखला से ज़्यादा कुछ नहीं है। सपने देखकर समय बर्बाद ना करें। एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। एक सेल्समैन ने कहा था, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, जिसमें सिर्फ 60 सेकंड है। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना मेरे हाथ में है। अगर मैं इसे गवा देता हूँ तो मुझे खामियाजा भुगतना होगा। अगर मैं इसका दुरुपयोग करता हूँ तो मुझे हिसाब देना होगा। बस एक छोटा सा मिनट, लेकिन इसी में अमरता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी बदले का ये 13वां एपिसोड। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।